बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल-सत्तार हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 92 स्पोर्ट्स। नाजरीन, आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो बड़ा ही अहम है और मुद्दे का जो टॉपिक है वो ये है कि मशरिक़ और मगरिब के जो मुआशरे हैं उसमें क्या कदरें हैं और क्या एक दूसरे में मुश्तरक बातें हैं और कौन सी बातें ऐसी हैं जो एक दूसरे से अलग करती हैं। इसमें से अगर आप मशरिक़ी मुआशरे की बात करें तो यहाँ पर रिश्ते बड़े मजबूत हैं, रिश्तों की बड़ी अहमियत है, रिश्तों को बड़ी इज़्ज़त दी जाती है। यहाँ पर छोटों से प्यार किया जाता है, बड़ों से अदब से बात की जाती है और उनका बहुत एहतराम किया जाता है। और इसके बरक्स अगर आप इंग्लिश या मगरबी मुआशरे की बात करें तो वहाँ पर कोई भी बच्चा 18 साल तक वालिदैन की ज़िम्मेदारी होता है और 18 साल के बाद उसकी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद से शुरू हो जाती हैं और वो अपने वालिदैन से अलग होकर अपनी ज़िंदगी को ख़ुद से देखता है। तो ये एक नफ़ी पहलू है, इसमें बुज़ुर्गों की जो एहतराम है उसका जो एक एलिमेंट है वो माइनस होता है। लेकिन मैं आपको ये साबित कर दूंगा आज के ऐसा नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वहाँ एक ऐसी मिसाल सामने आई है जिसने सादतमंदी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त इंग्लिश खिलाड़ी हैरी ब्रोक की। हैरी ब्रोक का जो आगाज़ है वो अभी शुरू ही हुआ है। हैरी ब्रोक ने अब तक 12 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 1181 रन बनाए हैं और इस 12 टेस्ट मैचेस में उनकी 4 सेंचुरियां भी हैं। 15 वनडे मैचेस खेले हैं और उनका जो स्कोर है वो 407 रन हैं, जबकि 20 20 मैचेस में उन्होंने 544 रन बनाए हैं। और हैरी ब्रोक के बारे में एक और नई बात भी है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलते हुए 2 मरतबा मैन ऑफ द मैच अवार्ड का हकदार तस्लीम किए गए हैं। वो एक्चुअली इंग्लिश अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान थे और उसके बाद उन्होंने इंग्लिस्तान की कौमी क्रिकेट का आगाज़ किया। तो पहले 6 मैचेस में उन्होंने इंग्लैंड का 125 साला रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया। वो रिकॉर्ड ये था कि उन्होंने 6 इनिंग्स में या 6 मैचेस में इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स बनाए। अच्छा, अब आप ये देखें कि अभी जब वर्ल्ड कप 2023 ख़त्म हुआ तो उसके बाद इंग्लिश टीम जो है वो 5 मैचेस की टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए हिंदुस्तान आई और उस टीम के साथ हैरी ब्रोक भी शामिल थे। लेकिन जैसे ही ये टीम यहाँ पहुंची हिंदुस्तान में और यहाँ आकर उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेलना था, लेकिन पहले टेस्ट मैच के पहले ही हैरी ब्रोक ने अपनी टीम इंतज़ामिया से बात की और अगली दस्तयाब फ़्लाइट से वापस चले गए और इस तरह से ये कहा गया कि वो इंग्लिश टीम के स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहे। इस पर बहुत सारी चहमगोइयाँ हुई, लेकिन उनमें से आखिर में टीम इंतज़ामिया ने ये नोट जारी किया कि नहीं, ब्रोक अपने ज़ाती मसाइल की वजह से, पर्सनल मामलात की वजह से वापस गए हैं, तो इसके अलावा मज़ीद हम कोई और बात नहीं करेंगे। खैर, ये बात आई गई हो गई और उसके बाद सीरीज़ शुरू हुई और इंग्लैंड ने ये सीरीज़ हारना शुरू कर दी और 5 मैचेस की सीरीज़ इंग्लैंड हारी भी और उसके बाद इंग्लैंड वापस अपने मुल्क चली जाएगी। लेकिन कहानी का असल मोड़ यहाँ से शुरू होता है और वो ये है कि यहाँ पर अब IPL का सीज़न शुरू होने वाला है और उसका मेला सजने वाला है। और इस IPL में हैरी ब्रोक जो हैं वो IPL की एक टीम दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से चुने गए थे और उन्हें भारी रकम पर चुना गया था और उनकी कीमत जो है वो हिंदुस्तानी कोई 4 करोड़ के करीब इब्तदाई कीमत लगी थी। अच्छा, लेकिन अब ये खबर आई है कि हैरी ब्रोक ने ये कहा है कि मैं IPL भी नहीं खेलूँगा। अब सब लोगों के कान खड़े हुए कि पहले हिंदुस्तान के साथ टेस्ट मैचेस की सीरीज़ से विड्रॉ किया और अब IPL भी छोड़ दिया। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि लाखों डॉलर्स की ये जो एक ऑफ़र थी ये उन्होंने रिजेक्ट कर दी और उन्होंने कहा कि मैं IPL नहीं खेल रहा। आप हैरान होंगे कि जब ये इसकी वजह सामने आई तो सब लोग भी हैरान हुए और वो वजह ये थी कि हैरी ब्रोक को अपनी दादी से बहुत प्यार था और बचपन उन्होंने सारा अपनी दादी के साथ गुजारा था। और वो कहते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं कि मेरा कैरियर, क्रिकेट कैरियर, मेरी ज़िंदगी का कैरियर, मेरी ज़िंदगी में मेरा रवैया, ये सारे के सारा मेरी दादी की वजह से था। और जब मैं खेलने के लिए भारत गया टेस्ट सीरीज़ और उस वक्त मुझे पीछे से इतला आई कि मेरी दादी शदीद बीमार हैं, तो मैं इस बीमारी की हालत में अपनी दादी को नहीं छोड़ सकता था। यही वजह थी कि मैंने अपने टीम इंतज़ामिया से बात की और दादी की इयादत के लिए मैं इंग्लैंड वापस चला आया। और वो 2 माह तक शदीद बीमार रहीं और पिछले दिनों उनका इंतकाल भी हो गया। तो ये बात उनके लिए बड़ी शॉकिंग थी, दिल खराश थी और वो बहुत मदगूम थे और उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी दादी के मरने की वजह से उस गम में हूँ और उस गम की वजह से मैं IPL नहीं खेल सकता। और यही वजह है कि उन्होंने IPL की जो ऑफ़र थी वो भी रिजेक्ट कर दी। और अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे मुमकिन हो गया। ये इसलिए मुमकिन हुआ कि
آپ جب مشرقی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو مغربی معاشرے میں بھی یہی قدریں پائی جاتی ہیں، وہاں بھی رسپیکٹ پائی جاتی ہے، وہاں بھی رشتوں کی پہچان ہوتی ہے، اور ہیری بروک نے یہ ثابت کیا کہ ان کی دادی کے ساتھ ان کا جو پیار تھا وہ بہت ہی سچا، مخلص اور احترام پر مبنی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس نازک موقع پر، اس غم کی گھڑیوں میں۔ اور انہوں نے اپنے پیغام میں یہ بات شیئر کی کہ جناب کرکٹ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ساری زندگی ہوتی رہیں گی، لیکن اس وقت میرے خاندان کو میری ضرورت تھی، اور غم کی ان گھڑیوں میں میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پہلے بھارت کی اہم سیریز چھوڑی، اور اس کے بعد پھر میں نے آئی پی ایل بھی چھوڑ دیا، اور آئی پی ایل میں اتنے زیادہ پیسے چھوڑنے کا بھی انہیں دکھ نہیں ہے، انہیں اصل میں دکھ اپنی دادی کی وفات کا ہے۔ اور یہ ایک ایسی مثال ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ معاشرہ کوئی بھی ہو، بڑوں سے محبت اگر ہو تو احترام لازمی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ صرف ہیری بروک کی کہانی نہیں ہے، یہاں پر میں آپ کو ایک اور کہانی بھی سنانا چاہوں گا جو سعادت مندی کی اعلیٰ مثال ہے۔ سعادت مندی کی اعلیٰ مثال کی اس کہانی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس سلسلے میں میں مثال دوں گا ایک اور انگلش کرکٹر کی جن کا نام لائن پلنکٹ ہے۔ لائن پلنکٹ جو ہے وہ تیز بولر تھے، اور انہوں نے 13 ٹیسٹ میچ کھیلے، 41 وکٹیں لیں، اور ان کی بہترین بولنگ 64 رنز دے کر 5 وکٹیں تھیں۔ او ڈی آئی میں انہوں نے 89 میچز کھیلے، 135 وکٹیں لی ہیں، اور 52 رنز دے کر 5 وکٹیں بہترین کارکردگی تھی۔ T20 کے 22 میچز کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 25 وکٹیں لی ہیں، اور ان کی عمدہ کارکردگی 21 رنز کے عوض 3 وکٹیں تھیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک تیز بولر تھا اور بہت ہی شاندار کرکٹر تھا، اور ان کا کیریئر ختم ہو گیا اچانک سے، اور اس ختم ہونے کیریئر کی جو بنیادی وجہ تھی وہ پلنکٹ کے جو والد تھے وہ تھے۔ پلنکٹ کے والد کو گردوں کی بیماری تھی، اور ہفتے میں 3 دن ان کے گردے ڈائلیسس پہ جاتے تھے، اور اس سے پہلے آج سے کوئی 10 سال پہلے ان کی وہ جو جگر ہے لیور ٹرانسپلانٹ ہوا تھا، اور اس وقت ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 10 سال کے بعد دوبارہ آپ کا لیور ٹرانسپلانٹ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ ان کا دوبارہ لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا انہیں گردوں کی بیماری آ گئی۔ اب ان کے 2 بہنیں، ایک بھائی اور ایک پلنکٹ تھے۔ ان سب کا جب ٹیسٹ لیا گیا تو وہ 2 بہنیں اور ایک بھائی تو ان کا کمپیٹیبل نہ ہوا گردہ ان کے ساتھ، ان کے والد کے ساتھ، اور اس طرح سے پلنکٹ نے کہا کہ جناب آپ میرا گردہ لے لیجئے اور میں اپنے والد کو گردہ دوں گا۔ اس موقع پر ان کے والد نے یہ کہا کہ نہیں پلنکٹ، یہ بات غلط ہے، تمہارا کیریئر شروع ہونے والا ہے، ابھی تم کیریئر کے ابتدائی مرحلے میں ہو، تو لہٰذا آپ یہ نہ کرو، میری زندگی تو جتنی ہے اتنی ہی رہے گی، لیکن یہ کہ آپ اپنا کیریئر داؤ پہ نہ لگاؤ۔ لیکن جس پر پلنکٹ نے یہ کہا کہ نہیں جناب، پہلے والد اور اس کے بعد کرکٹ، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے والد کو گردہ دے دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ گردہ دینے کے 3 ماہ بعد بیٹا جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہا تھا اور باپ اسٹیڈیم میں وہ میچ دیکھ رہا تھا۔ تو سعادت مندی کی ایک بہترین مثال یہ بھی ہے۔ تو یہ میری آج کی کہانی تھی، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور فیڈ بیک دینا نہ بھولیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔